जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे समय में है वीडियो बना रहे हैं जब देश गहरे संकट से गुजर रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, एक तरफ हमारे देश के महान महान हस्तियां विदेशों में जा रही हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, मैं इनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। वहीं एक तरफ हमारे देश के छात्र नौजवान शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर सड़कों पर घूम। आज देश में क्या हाल है, क्या हालात हैं। आज पॉलिटिक्स, जिसको हम राजनीति कहते हैं, आज पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, ये एक सवाल बन चुका है। आज हमारे देश के नेता, पक्ष प्रतिपक्ष आज किस दिशा में है, एक सवाल बनता है। आज सवाल है मेरा, मुझसे खुद से मेरा एक सवाल है कि मैं देश में हूं या देश के बाहर हूं। कभी कभी सवाल आता है मेरे जहन में कि मैं अंग्रेजों के राज में तो नहीं। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं देश को आजाद कराने के लिए, देश को आजाद कराया है, तो मैं हमारे देश में ही हूं। लेकिन पर ये कौन सा देश है जहां पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हम जब आवाज को एकजुट करते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं, जब कोई गलत रास्ते पर जा रहा होता है, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि साहब गलत राह पर जा रहे हैं, आप गलत रास्ते पर हैं, तो हमको मूर्ख बता दिया जाता है। यहां पर ये पॉइंट नोटिस करने वाला होगा कि आप सोच रहे होंगे मुझे ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। सही है, मैं यह वीडियो अपने आप को बहुत अच्छा, मैं अपने आप को एक पत्रकार, मैं अपने आप को बुद्धिमान वगैरह वगैरह, तो मैं ऐसा अपने आप को पेश करना नहीं चाहता। मैं एक आम नागरिक हूं और मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी से मेरा सवाल है। मेरा सवाल है देश की मीडिया से। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर इतनी सारी लाखों वीडियो आ रही है जिसमें देश की कमियों को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे महानुभव, महापुरुष, क्या कहें, महापुरुष ही कह सकते हैं, सुन तो है नहीं सकते वो। तो ऐसे हमारे देश के नेता लोग जो हैं हमारी आवाज को सुन नहीं पा रहे। जब हमने आवाज को बुलंद करने के लिए आपके ही नजदीक दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक, आज हमारे देश में सोनम वांगचुक को उठा कर ले। एक मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। पहले हम इनको नहीं जानते थे, लेकिन इनके कारनामे इतने विकसित हो गए, इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इनको देश तो क्या विदेश भी जानने लगा है, इसलिए इनके ऊपर हमें आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे सोनम वांगचुक जी का एक सवाल था कि ये सब हो रहा है तो क्यों। वो अगर छात्र हैं एक अभिजीत दीप के करके, जो कि अमेरिका में पढ़ते थे, और हमारे देश के एक न्यायाधीश हुआ करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, जरूरी भी नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा ही बोल दिया था, छात्र नौजवानों को बोल दिया था कॉकरोच। तो ये कॉकरोच नाम वहां से आया और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जिसके फाउंडर जो है अभिजीत दीप के हैं। तो अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक दोनों भूख हड़ताल पर थे और यह आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, चंद्रशेखर आजाद रावण, ऐसी बहुत सारी तमाम पार्टियां और जो अभिनेता हैं। तो ये एक सवाल से हमने बात को शुरू किया था, वो सवाल फिर मेरा है, तो मतलब सवाल को ही खत्म कर दिया। सवाल शब्द को मैं बार बार बीच में ला रहा था, उसके पीछे मेरा रीजन था कि अब सवाल किससे करें, कौन करेगा, किससे करेगा। सवाल को ही खत्म कर दिया। आज हमारा देश पुलिस बड़ी, मतलब जानकारी के अनुसार यही जानकारी मिल रही है कि पुलिस सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई है। सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठाकर ले गई है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि उनको डॉक्टर के ड्रेसअप में, डॉक्टर के भेष में आए और धोखे से उनको उठाकर ले गए, जबरदस्ती ले गए, और उनका ट्रीटमेंट चलेगा, उनका इलाज चलेगा। बीमार हो चुके हैं,
हालांकि ये बात सही है कि भाई बीमार हैं, उनका 9-10 किलो के आसपास वजन कम हो चुका है इन 20 दिन के अंदर। आज हम और आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते, और सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए, हमारे लिए 20 दिन से भूखे। सवाल कर दिया हमने, कुछ पूछ लिया देश से, तो हम देशद्रोही हो चुके हैं। आज ये नौबत देश में हो चुकी है, आज देश की एक कंडीशन हालात हो चुकी है। आज कोई छोटा बच्चा भी अगर कुछ सवाल कर देता है, किसी को गलत बता देता है, तो भाई भी देशद्रोही हो जाता है।